नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने क्लास 8 के लेसन 5 बच्चों के वस्त्र को और आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने पिछली वीडियोस में लाइंस और डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था। जो हम जब कपड़े खरीदते हैं तो इन लाइंस और डिज़ाइन का कैसे ध्यान रखना है। आज हम बच्चों के फ्रॉक की चोली के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आयु के अनुसार जैसे जैसे बच्चों की शारीरिक वृद्धि होती है, वैसे वैसे उनके शरीर का आकार भी बदलता रहता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी बॉडी जो है वो शेप लेने लग जाती है। ऐसे समय में उनके कपड़ों के ठीक नाप की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ढीले या बहुत टाइट कपड़े ठीक नहीं रहते। ठीक है, तो अब हम बच्चों के फ्रॉक की चोली के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में हम बेसिक बॉडिस ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, और जब हम ये सीख लेते हैं बेटा, तो आगे चल के आप कमीज़, फ्रॉक, ब्लाउज़ या रॉम्पर, किसी भी तरह का कपड़ा जिसमें ऊपरी भाग का कपड़े जो होते हैं वो सिलने में हमें आसानी होती है। ठीक है, तो जब हम पेपर पे काटते हैं, देखो अभी आप छोटे हो, जब आप अभी सीखोगे, शुरू करोगे, जो 7th में भी आपको याद होगा, जब आपने जांघिया बनाया था तो पहले आपने खाका बनाया था। उसी तरह जब आप फ्रॉक बनाओगे तो सबसे पहले उसका खाका बनाओगे। पेपर पे खाका बनाया जाता है। ठीक है, तो आप ये देखो, चारों पिक्चर्स में हमने थोड़ा सा, जो लास्ट पिक्चर है वो रॉम्पर है। जैसे ऊपर कंटिन्यूअस ड्रेस होती है और नीचे उसमें लेग्स की जगह दे दी जाती है। ठीक है, तो इसमें भी बॉडिस ब्लॉक जो ज़रूरी है, जो ऊपर का टॉप है उसमें चोली का खाका काम आ सकता है। ओके, अब खाका बनाने के लिए जिस बच्चे का नाप हम लेते हैं, जो हमारी बुक में दे रखा है, 4 to 6 ईयर्स का बच्चा है, नाप है उस बच्चे का, जो हम राउंड अबाउट लेते हैं अंदाजे से, लंबाई होगी उसकी 26 सेंटीमीटर, जो कि गले से कमर तक होगी। और छाती, जो कि हम चारों ओर से लेते हैं, इंच टेप जब आप देखते हो, जब आप सूट सिलवाते हो, तो जो टेलर है वो आपके चारों ओर से छाती का नाप लेता है ना, राउंड, तो इसलिए 60 सेंटीमीटर्स है वो। अब कागज़ का नाप हम क्या लेंगे, लंबाई हम उतनी ही लेते हैं 26 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हम लेते हैं 30 सेंटीमीटर्स। ठीक है, छाती का आधा हो जाता है 30 सेंटीमीटर्स। आप इसमें देखो, पीछे आपके क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि लंबाई को कितने भागों में बांटा गया है और चौड़ाई को कितने भागों में बांटा गया है। तो लंबाई को 4 भागों में बांटा गया है और चौड़ाई को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रैक्टिकली ये लेसन वीडियो में पॉसिबल नहीं है। जब हम लोग मिलेंगे तब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। अभी आपको इसको ऐसे ही समझना है। अब जब आप ए लाइन फ्रॉक बनाते हो, तो आपको जो बॉडिस ब्लॉक आपने बनाया था, जो आपने चोली का खाका बनाया था, वो हम ए लाइन फ्रॉक के खाके के लिए ऊपर रखेंगे। ये देखो, जैसे इसमें आपने रखा हुआ है, ये हमने ऊपर बॉडिस ब्लॉक का खाका रखा है, और इसी को आगे बढ़ाकर हमने ए लाइन फ्रॉक की शेप दी है। ठीक है, तो इसमें भी बच्चे की एज 4 to 6 ईयर्स है। लंबाई इसमें टोटल फ्रॉक की 56 सेंटीमीटर हो गई, और छाती हमने इसमें 66 सेंटीमीटर ली है, जिसमें कि 10 सेंटीमीटर ढीला रखा है, फ्रॉक लूज़ होती है। ठीक है, और तीरा, जिसको हम इंग्लिश में शोल्डर कहते हैं, 28 सेंटीमीटर्स है बच्चे का, और जो हिप का नाप है वो है 26 सेंटीमीटर्स। अब ये देखो, तीनों जो पिक्चर्स हैं साइड में, वाइट फ्रॉक, ब्लू फ्रॉक, और जो नीचे 2 फ्रॉक्स हैं, ये आपकी ए लाइन फ्रॉक की ही है शेप। आप देखो, ए बनता है इसमें। ठीक है ना, इसमें कोई बीच में अलग से चोली नहीं सिली हुई है, ये शोल्डर से लेकर नीचे फ्लेयर आता है, तो इसको हम ए लाइन शेप कहते हैं। अब इसके बाद बुक में आपकी इसकी कटाई और सिलाई दे रखी है। ठीक है, तो जब आप ये काट लोगे तो इसको उस हिसाब से स्टिच करना है, जैसा कि आपकी बुक में दे रखा है। फ्रॉक को बनाने के लिए कुछ टांके आवश्यक होते हैं जो हमें आने चाहिए, जिसमें से मेन है तिरछी पट्टी बनाना, बटनों की पट्टी बनाना, और बटन कैसे लगाते हैं, और बटन के लिए काज भी ज़रूरी होता है। अब ये देखो, ये जो फर्स्ट पिक्चर है, इसमें तिरछी पट्टी का प्रयोग किया गया है, दोनों गले में भी और कंधे पे भी, बाजू की तरफ। बटन्स हैं, ये बटन्स बहुत वैरायटी के मार्केट में अवेलेबल हैं। थर्ड पिक्चर में आप देखोगे, थर्ड और फोर्थ पिक्चर में काज और बटन है। ठीक है, और ये जो लास्ट पिक्चर है, दोनों शर्ट और बच्चे ने जो फ्रॉक पहनी है, इसमें बटनों की पट्टी का प्रयोग दिखाया गया है। तिरछी पट्टी क्या होती है और इसको क्यों
इस्तेमाल किया जाता है। सिले हुए कपड़ों के किनारों को कई प्रकार से मोड़ा जा सकता है। जैसे आप कपड़े सिल देते हो तो उनको किसी भी प्रकार में मोड़ा जा सकता है। सीधे हिस्सों को तो बीच से मोड़ सकते हो क्योंकि वो आसानी से मुड़ जाते हैं। जैसे आपकी जो ड्रेस है, जैसे सूट है, नीचे से जहाँ जितनी लंबाई हो गई आपकी, जब आप नीचे से फोल्ड करते हो तो वो बिल्कुल सीधा सीधा है ना, तो उसको आप बहुत आराम से मोड़ सकते हो। या जैसे चादर है, उसको साइड से सिलाई करनी है तो आप बिल्कुल स्ट्रेट है वो, आपको उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, वो आसानी से मोड़ी जा सकती है। लेकिन गोलाई के किनारों को बीच में से नहीं मोड़ा जाता क्योंकि उनमें झोल आ जाता है। तो ऐसे आप कभी करके देखना, आपके पास कोई राउंड शेप में आप कुछ भी कपड़ा लेना और उसको फोल्ड करके देखना, तो वो बहुत ढंग से नहीं मुड़ पाएगा, ठीक है, उसमें झोल आ जाता है। इसलिए ऐसे हिस्सों पर तिरछी पट्टी लगाई जाती है। तिरछी पट्टी में बहुत लचक होती है और इसको खींचकर आप किसी भी आकार में लगा सकते हो। अभी आप कभी देखना, यदि आप सूट पहनते हो तो उसको डायगोनल शेप में खींच के देखना। आप रुमाल लो हाथ में, ठीक है ना, और रुमाल को आप एक तो लंबाई और चौड़ाई से खींच के देखो, और एक उसको डायगोनल तिरछे रूप में खींच के देखो। तो आप देखोगे कि तिरछा जब आप खींचते हो उसको तो वो बहुत अच्छे से खिंच जाता है क्योंकि उसमें लचक होती है। तो तिरछी पट्टी में भी हम इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसको गले पे या बाजू पे, बाजू की गोलाई जो होती है, जैसे आप इस लेडी की ड्रेस में देख रहे हो, कंधे पे लगाई हुई है ना, तो यहाँ पे गोलाई है, इसमें पाइपिंग लगा रखी है, ठीक है। और सेकंड फोटो में भी आप देखो गले में शेप दी हुई है। और इसको डिज़ाइंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप स्कर्ट की पिक्चर देख रहे हो ना, तो इसमें जो वाइट पतली पतली पट्टियाँ हैं, ये पाइपिंग ही दी गई है, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम पाइपिंग कहते हैं। जो दिखती है वो पाइपिंग होती है और जो पूरी तरह से अंदर मोड़ दी जाती है वो फेसिंग कहलाती है। अब तिरछी पट्टी बनानी कैसे है और कैसे लगानी है, इसकी वीडियोस आप यूट्यूब पे बहुत आराम से आपको मिल जाएंगी। इसमें मैंने 2 लिंक्स दे रखे हैं। आप जब डालोगे उसमें कि तिरछी पट्टी कैसे बनाते हैं या हाउ टू मेक तिरछी पट्टी या बायस पट्टी, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। उससे आपको बहुत आसानी होगी देखने में। जैसे आप देखो फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो, इसमें इन्होंने तिरछी पट्टी काटी हुई है और उसको फिर गले पे किस तरह से लगा रखा है, ठीक है। अब इसमें इसकी पट्टी दिख रही है ना, ब्लू ड्रेस में देखो पट्टी दिख रही है, तो ये पाइपिंग है। इवन जो ये वाला जो प्रिंटेड ड्रेस है, इसमें भी मैरून कलर की पट्टी दिख रही है, लेकिन जो वाइट कलर की ड्रेस है उसमें उसने ग्रीन पट्टी जो है वो पूरी तरह से फोल्ड कर दी गई है। तो जो अंदर फोल्ड हो जाती है वो फेसिंग कहलाती है, और जो ऊपर पाइप की तरह दिख रही है उसको हम पाइपिंग कहते हैं, ठीक है बेटा। ये प्रैक्टिकल लेसन है, तो इसका प्रैक्टिकल हम तभी कर सकते हैं जब हम मिलेंगे। इसके बाद आती है बटनों की पट्टी। तो बटनों की पट्टी का क्या मतलब है, क्यों बनाई जाती है? बटनों की पट्टी इसलिए बनाई जाती है ताकि कपड़ा जो है वो आसानी से पहना और उतारा जा सके। आप देखोगे आपके शर्ट में या शर्ट्स में या ब्लाउज़ में आप देखो बटन्स लगे होते हैं या हुक लगे होते हैं, तो उसके लिए एक पट्टी बनाई जाती है। अगर आप डायरेक्ट बटन लगा दोगे तो कपड़ा फट सकता है, ठीक है। तो जब आप पट्टी बनाते हो उसको हम कहते हैं बटनों की पट्टी, इंग्लिश में हम इसको प्लैकेट कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको वीडियो लिंक मैंने दे रखा है वैसे, और आप अदरवाइज़ भी ढूंढोगे यूट्यूब पे तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू मेक और बहुत अच्छा लेसन है ये, लेकिन क्योंकि अभी हम क्लासेस रेगुलर नहीं हो रही हैं तो इसलिए मैं आपको अभी नहीं समझा सकती। नेक्स्ट है काज और बटन। काज का टाँका काज के किनारों को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। काज का टाँका को इंग्लिश में हम कहते हैं बटन होल स्टिच। काज 2 प्रकार के होते हैं, गोल, ये देखो आपकी बुक की ही पिक्चर है, ये गोल और चौकोर। तो गोल किनारों के काज चौकोर की अपेक्षा अधिक मजबूत होते हैं, जल्दी से फटते नहीं हैं। बटन लगाना बहुत आसान है, बहुत तरीके से बटन्स लगाए जाते हैं, अलग अलग तरीक़ों से बटन्स लगाए जाते हैं। तो आप इसके लिए भी यूट्यूब लिंक्स मैंने दे रखे हैं, और अगर आप डालोगे उसमें यूट्यूब में तो आपको आराम से इसकी वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी, बहुत सारी। थैंक यू।